हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम W3 फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं और जो आपके चल रहे जनवरी 24 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3.css। ठीक है, तो W3.css में कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट सेट होता है, ये आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो वर्डना फॉन्ट होता है ये W3.css में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है W3 कंटेनर। ये क्लास किसी भी HTML एलिमेंट की पैडिंग को जोड़ता है। 16 पिक्सल लेफ्ट साइड केवल, 32 पिक्सल लेफ्ट और राइट, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट, 32 पिक्सल सिर्फ राइट साइड। तो जो W3 कंटेनर क्लास है ये किसी भी एलिमेंट के बाएं और दाएं 16 पिक्सल का पैडिंग जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास इन W3.css। W3-CSS में इसमें से कौन सा इमेज का सही क्लास नहीं है? W3-राउंड, W3-सर्कल, W3-बॉर्डर या W3-ओवल। इमेज को राउंड करने के लिए ये है, इमेज को सर्कल शेप देने के लिए ये है, इमेज पे बॉर्डर लगाने के लिए ये है। जो क्लास नहीं है इमेज का वो ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके 14 जनवरी के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है W3-कलर और W3-टेक्स्ट कलर। ये क्लासेस किस प्रकार के एलिमेंट्स के लिए है? किसी भी HTML एलिमेंट के लिए है, हेडिंग के लिए सिर्फ है, सिर्फ पैराग्राफ के लिए है या सिर्फ टेबल एलिमेंट के लिए है? तो ये जो कलर क्लासेस हैं ये किसी भी HTML एलिमेंट पे लागू होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेडिंग्स इन W3-CSS। W3-CSS में इसमें से कौन सा हेडिंग के लिए सही नहीं है? ये जो फॉन्ट है वो हेडिंग्स का डिफॉल्ट फॉन्ट है। ये फॉन्ट का जो लेटर स्पेसिंग होता है वो बहुत ही नैरो होता है। हेडिंग्स में कम नंबर्स लेटर्स के आप यूज कर सकते हैं और जो स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग है वो H6 है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ये C वाला है, क्योंकि हेडिंग्स के लिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट यही होता है, Sajiv.ui। ठीक है, और इसकी जो फॉन्ट में जो लेटर स्पेसिंग है वो बहुत ही नैरो होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग जो HTML में होता है वो H6 होता है, ये भी सही है। तो इसमें आप नंबर्स को, लेटर्स की संख्या को कम लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही नैरो होता है। तो जब पास पास आप अक्षरों को लिखेंगे तो लेटर्स की संख्या और ज्यादा हो जाएगी, ना कि कम। तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग W3-पैनल। W3-पैनल के रिस्पेक्ट में या रिगार्ड्स में इसमें से कौन सा सही है? W3-पैनल क्लास डिस्प्ले नोट्स के लिए परफेक्ट होता है, कोड्स को दिखाने के लिए परफेक्ट होता है, अलर्ट्स को दिखाने के लिए परफेक्ट होता है, या सभी स्टेटमेंट इसमें सही है? तो W3-पैनल क्लास का उपयोग नोट्स, कोड्स, अलर्ट्स तीनों को दिखाने के लिए होता है, तो इसमें से सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? तो कौन सा क्लास इसमें से जो इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। W3-ओपेसिटी, W3-ट्रांसपेरेंट, W3-ग्रे स्केल या इसमें से कोई नहीं। तो इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो W3-ओपेसिटी वाले क्लास का यूज करना होता है। इसमें दो वैल्यूज और होते हैं, लास्ट में आपको मिन और मैक्स लगाना होता है। ठीक है, तो और ज़्यादा करना है तो इन सभी क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना है तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए वैलिड लिस्ट टाइप इन W3-लिस्ट। लिस्ट में इसमें से कौन सा एक वैलिड लिस्ट का प्रकार नहीं है? स्मॉल लिस्ट, एक्स्ट्रा स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट या एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट। तो W3.CSS में लिस्ट से रिलेटेड
जो सही नहीं है वो है एक्स स्मॉल, क्योंकि स्मॉल लिस्ट बनाने के लिए ये यूज करते हैं आप, लार्ज के लिए ये यूज करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये यूज करते हैं। स्मॉल से भी छोटा दिखाने के लिए आपके W3 फ्रेमवर्क में टिनी नाम से बना हुआ है क्लास, तो एक्स्ट्रा स्मॉल नाम से कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन W3.text। तो W3.text से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं वो इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है। सेंटर के लिए दो में से कोई एक ही गलत है, तो इसमें से जो लास्ट वाला है वो गलत है। सेंटर करने के लिए बस आपको W3 डैश सेंटर लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ये कोई अलाइनमेंट का क्लास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच क्लास इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ये आपके दोनों दिन रिपीट हुआ है, ठीक है। किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करना है तो कौन सा क्लास है। W3 डैश कलर, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, W3 डैश बैकग्राउंड, W3 डैश बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड सेट करना है, सिर्फ W3 के बाद कलर लिखते हैं, तो ये सही जवाब होगा। ये जो कलर का क्लास है ये टेक्स्ट कलर के लिए होता है, बैकग्राउंड के लिए आपका ये पहला वाला सही है, ठीक है। ये दोनों कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3 डैश बॉर्डर डैश जीरो। ये प्रॉपर्टी W3 CSS के लिए है, बॉर्डर से संबंधित। तो इसमें से कौन सा इसमें सही है। ये आपके क्वेश्चन आ चुका है 14 तारीख को। ये बॉर्डर्स को राउंड करता है, सारे बॉर्डर्स को हटा देता है, केवल राउंडेड बॉर्डर्स को हटाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो जब आप इस क्लास का उपयोग करेंगे तो जो भी एलिमेंट पे बॉर्डर लगा होगा वो सभी बॉर्डर्स क्या होंगे, हट जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिमूव्स ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3 डैश रो डैश पैडिंग। ये क्लास क्या दर्शाता है। 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विथ 8 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग। कंटेनर है रिस्पॉन्सिव क्लासेस के जिसकी पैडिंग नहीं होती है। कंटेनर है रिस्पॉन्सिव क्लासेस के लिए जिसकी पैडिंग होती है, या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो क्लास है ये 8 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग जोड़ता है और रिस्पॉन्सिव क्लासेस के लिए कंटेनर का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3 डैश बॉर्डर इज वन ऑफ द क्लास यूज्ड फॉर W3 CSS टेबल्स। ये जो क्लास है ये W3 टेबल्स के लिए होता है, जो क्या दर्शाता है। 14 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ये बॉर्डर लाइन दर्शाता है, बॉर्डर टेबल को दर्शाता है, डैश लाइन को दर्शाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो टेबल्स के लिए यूज किए जाने वाला ये क्लास बॉर्डर टेबल को दर्शाता है, ठीक है। बॉर्डर लाइंस के लिए W3 डैश बॉर्डर्ड क्लास बना है, लाइंस के लिए ये पूरे टेबल को बॉर्डर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग W3 डॉट CSS क्लासेस इज नॉट यूज टू अलाइन टेक्स्ट। 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन अलाइनमेंट के लिए कौन सा इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें से अलाइनमेंट के लिए सी वाला ऑप्शन यूज नहीं किया जाता है। सेंटर करने के लिए बस आपको W3 डैश सेंटर लिखना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यूज टू डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट। 13 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट को दिखाने के लिए कौन सा क्लास है। W3 डैश लार्ज, W3 डैश एक्स्ट्रा, W3 डैश एक्स लार्ज, या इसमें से कोई नहीं। एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट के लिए W3 डैश एक्स लार्ज वाला क्लास बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड ए राउंडेड कॉर्नर्स टू एन इमेज विच क्लास इज यूज्ड। अगर आपको इमेज को थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर देना है तो कौन सा क्लास यूज करना है। 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है W3 डैश राउंड कॉर्नर, W3 डैश राउंडेड, W3 डैश राउंड, या इसमें से कोई नहीं। तो कॉर्नर्स को थोड़ा सा घुमाव देना है तो आपको W3 डैश राउंड क्लास का यूज करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3 डैश होवर डैश कलर क्या दर्शाता है। टेक्स्ट कलर जो कि किसी HTML एलिमेंट का है, कलर किसी भी HTML एलिमेंट का, बैकग्राउंड होवर कलर किसी भी HTML एलिमेंट का,
या इसमें से कोई नहीं। तो जब आप इस क्लास का यूज करते हैं W3 डैश ओवर डैश, मान लेते हैं यहाँ लिख देता हूँ रेड, तो ये किसी भी एलिमेंट के होवर के बैकग्राउंड कलर को सेट करता है। तो होवर के बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कहाँ पे, ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट को नहीं, बैकग्राउंड को सेट करता है। अगर बीच में टेक्स्ट लिखा होता तो ये टेक्स्ट के लिए था। अगला क्वेश्चन है W3.css एक मानक CSS है जिसके पास क्या है, जावा क्वेरी की लाइब्रेरी, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो W3.css एक फ्रेमवर्क है CSS का जिसमें CSS के कोड्स लिखे होते हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है W.css फ्रेमवर्क में कंटेनर्स को ऐड करने का तरीका क्या है। क्लास का नाम लिखते हैं W3 डैश कंटेनर, क्लास एट्रीब्यूट के साथ केवल कंटेनर, क्लास एट्रीब्यूट के साथ W3 डॉट कंटेनर, या इसमें से कोई नहीं। तो क्लासेस के नाम इसमें डैश से लगाते हैं, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3 डैश कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में क्या ऐड करता है। 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट मार्जिन, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग और मार्जिन, 16 पिक्सल टॉप और बॉटम पैडिंग। तो ये जो कंटेनर क्लास है ये किसी भी HTML एलिमेंट के लेफ्ट और राइट में पैडिंग को ऐड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन W3.css फ्रेमवर्क। W3.css फ्रेमवर्क में फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, पहले से सेट किया गया साइज क्या होता है, 14 पिक्सल, 12 पिक्सल, 15 पिक्सल या 16 पिक्सल। तो इस फ्रेमवर्क में जो फॉन्ट साइज होता है वो 15 पिक्सल का होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड डिस्प्ले क्लास इन W3.css। इस फ्रेमवर्क में W3.css फ्रेमवर्क में डिस्प्ले क्लास का इसमें से कौन सा इनवैलिड मान है। W3 डैश टॉप, W3 डैश राइट, W3 डैश लेफ्ट, या सभी वैलिड हैं। तो इसमें राइट और लेफ्ट क्लास होता है, टॉप कोई क्लास नहीं होता है, तो ये एक इनवैलिड डिस्प्ले क्लास है, ठीक है। What is not true about W3.css? W3.css के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है W3.css एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। W3.css सभी ब्राउजर्स के लिए समानता प्रदान करता है। W3.css सभी डिवाइसेस के लिए समानता प्रदान करता है। W3.css एक मानक CSS नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि जिसमें लिखा हुआ है कि W3.css एक स्टैंडर्ड CSS नहीं है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क पूरी तरीके से CSS द्वारा ही निर्मित, तो इस वजह से इसमें नॉट लिखा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3.css डज नॉट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। इसमें से कौन सा बॉर्डर क्लास W3.css द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। W3 बॉर्डर डैश टॉप, W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर बॉटम, या W3 बॉर्डर गटर। देखिए इसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये सभी W3 फ्रेमवर्क में मौजूद हैं। लास्ट वाला जो क्लास है ये W3.css फ्रेमवर्क में नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है W3.css डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल्स। टेबल्स के लिए W3.css इनमें से कौन सी क्लास प्रदान नहीं करता है, ठीक है। W3 स्ट्रिप्ड, W3 स्ट्रिप्ड, W3 डैश बॉर्डर, या W3 डैश बॉर्डर्ड। एक इसमें से जो स्ट्रिप्ड क्लास है ये मौजूद है, स्ट्रिप टेबल बनाने के लिए होता है, जैसे जेब्रा स्ट्रिप होती है। W3 डैश बॉर्डर ये बॉर्डर ऐड करने के लिए होता है। W3 डैश बॉर्डर ये बॉर्डर लाइन के लिए होता है। जो क्लास नहीं है वो स्ट्रिप वाला क्लास है, ठीक है। ED लग जाएगा तो ये क्लास है, ED नहीं लगा रहेगा तो ये क्लास नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेसिक लिस्ट इन W3.css। W3.css में जो सामान्य लिस्ट है या बेसिक सा लिस्ट है उसको आपको पहचानना है। W3-OL, W3-UL दोनों मौजूद हैं या इसमें से कोई नहीं मौजूद है।
देखिए w3.css में लिस्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही क्लास है और वो है ये b वाला, ठीक है। ये कोई क्लास नहीं है w फ्रेमवर्क में। तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को कवर किया है वो आपके पिछले एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं और आपके इस समय चल रहे जनवरी 24 के एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।